सर मॉर्निंग काफी समय से तलवार अटकी हुई थी, ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है। अब होना क्या है? क्या और मूड खराब होगा या फाइनली क्लैरिटी मिली है मार्केट को तो अब इसे टर्न अराउंड का मौका मिलेगा? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दो चीजें हैं इसे। एक, ट्रम्प के दो स्टेटमेंट, एक जिसमें पहले उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे जो बिजनेसेस टाई अप है, दोस्ती है, उनको पसंद नहीं आ रही और उस वजह से वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो लगा दिया 25% और 1 अगस्त से लागू करने का ऐलान कर दिया। एक उसका रिएक्शन है। उसके कुछ समय बाद दूसरा एक और स्टेटमेंट की बातचीत कर रहे हैं, टॉक्स आर ऑन, और उसके बाद हम देखते हैं क्या कुछ होता है। वो स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्ट करने वाला है। आपको, हमको, ट्रम्प को, सबको ये पता है कि 25% का टैरिफ फाइनल नहीं है। वो सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये सॉल्यूशन क्या 1-2 दिन में आ जाता है, थोड़ा लंबा चलता है, वो देखने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि सारे देश जिनके ऊपर उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगाया, उनसे नेगोशिएट कर करके अब वो 15% पे आ रहे हैं। आज जैसे साउथ कोरिया की डील 15% होगी। सो बेसिकली ट्रम्प अपने दिमाग में 15% तक टैरिफ को लेकर बिल्कुल चल के चल रहे हैं कि अगर ये टैरिफ पे कोई देश तैयार हो जाता तो हम कर लेंगे। हो सकता है भारत के साथ डील में दो चीजें हों, या तो भारत 15% से कम की डील चाहता हो, एक ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें भारत चाहता ही नहीं कि टैरिफ लगे, उसको लेकर बात नहीं बनती। दो से तीसरी कोई बात हो नहीं सकती। सो मेरा ये समझना, अब नेगोशिएशन चलेंगे, ये होगा। नो डाउट थोड़ा एक नीजक रिएक्शन तो हमेशा आता है, इस तरह की खबर पर आना भी चाहिए। बाजार सेंसिटिव होते हैं हर एक न्यूज पे, अच्छी हो या खराब। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे इस लिहाज से कि कितनी तेजी से ट्रेड डील के इस सॉल्यूशन को लेकर दोनों देश आगे बढ़ते हैं। सो ये तो नहीं कह सकते कि तलवार लटकी हुई थी वो खत्म हो गई। नहीं, जब तक फाइनल डील नहीं होती तब तक तलवार लटकी हुई है। कोई भरोसा नहीं कि ट्रम्प और बढ़ाने की बात कर ले अगर चिल जाए तो, और इस बात का भी कोई भरोसा नहीं कि वो तुरंत ही कहते हैं कि नहीं चलिए डील करते हैं और 15% पे सेटल करते हैं, 10% पे सेटल करते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी चीज हो सकती है। सो आई थिंक हम ज्यादा अनसर्टेनिटी वाले दौर में जा रहे हैं बजाय इसके कि निश्चितता वाले दौर में। ऑलराइट सर, ये तो बात हो गई और ये तो जग जाहिर है कि वो बहुत ही अपनी अनसर्टन बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारा मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी? देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होगी, मंथली एक्सपायरी का दिन है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस में जो पोजीशन बनी है वो 13% पे है। फरवरी महीने के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे है। उनके लिए तो गोल्डन चांस मिल गया कि एक्सपायरी के दिन से बढ़िया बात हो नहीं सकती कि 200-250 पॉइंट नीचे खुल जाए तो उन्हें शॉर्ट कवर करने का मौका मिलता है। जो शॉर्ट सेलर्स है उनके लिए जैकपॉट है, वो शॉर्ट काटने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशन है, जो रोल ओवर करना चाहते थे, उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस अगर होंगे और उस वजह से वो नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक थोड़ा सा एक नीचे का झटका ये लगे कि मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से थोड़ी सी पोजीशन और कटे। उसके बाद मुझे लगता है कि लोअर लेवल से हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है बाजार के लिए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट, वो 24,600 24,675 है, जहां से हमने रिबाउंड दिया था। लगता है 24,500 24,600 ये रेंज सपोर्ट करने का काम कर देगी बाजार के लिए। ऊपर 24,775 से 24,850 अब पार करना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 55,375 55,575 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है। और ऊपर की तरफ 56,225 से 56,325 की रेंज में बैंक निफ्टी आपको रुकावट दिखाता हुआ नजर आएगा। जी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा।